पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी कला है जिसे अगर आप सीख गए तो आप कबाड़ी की तरह नहीं बल्कि महाराज की तरह लोगों की नज़रों में बन जाएगी। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम लोगों को इंस्पायर कर पाओगे, तुम उनकी इंस्पिरेशन बन जाओगे, तुम लोगों को मोटिवेट कर पाओगे। और इसीलिए आज की वीडियो में मैं ऐसे 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जो अगर आपने अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर लिए तो आपको सक्सेस मिलने से कोई, या एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर या एक ग्रेट पब्लिक स्पीकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1 इज कॉन्कर स्टेज फर्स्ट। इस पॉइंट से बेसिकली मेरा मतलब है कि पहले स्टेज पे आओ, पहले स्टेज को जीतो। जब तक तुम स्टेज पे उतरोगे नहीं तुम्हारा डर खत्म नहीं हो। तुमको पहले अपना डर खत्म करना पड़ेगा। तुम गलत बोलो, अच्छा कैसे बोलना है वो आगे के पॉइंट में आपको पता चल जाएगा। लेकिन पहले ये बात जानो, जब तक आप स्टेज में नहीं जाओगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, आप एक ग्रेट पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाओगे जब तक आप स्टेज पे उतरोगे नहीं। आप अंदर ही अंदर से भले ही चाहे कितना भी अच्छा, लेकिन थोड़ा बहुत फियर रहता है जो कि स्टेज पे जाने में ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहली पॉइंट है कि स्टेज को जीतो, कॉन्कर स्टेज फर्स्ट, कॉन्कर योर फियर। पॉइंट नंबर 2 इज साइन मोनोटोमी। मैंने पिछले पॉइंट में आपसे कहा था कि ऐसे अब मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपके स्टेज में परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। सो यही बेसिकली ये भी पॉइंट कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 इज साइन मोनोटोमी। साइन मोनोटोमी का मतलब है अधिकतर लोग अगर ऐसे सेम टोन में बोलते रहें, अगर मैं ही बोलता रहूँ सेम टोन में तो बोरिंग लगने लगे, और कभी तेज कभी धीरे, तो आप लोगों का अटेंशन बना रहेगा वीडियो पे। उसी प्रकार अगर आप चाहते हो कि जो आप लोगों के ऑडियंस है, जो आप लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका ध्यान आपकी तरफ बना रहे, तो आप लोगों को सिंपल सा एक काम करना है, अपनी पिच को चेंज करते रहो, कभी तेज कभी धीरे, कभी जोर से कभी आराम से। कुछ इसी तरीके से आपको बोलते रहना है। मुझे भी आप नोटिस करना है किसी भी बड़े पब्लिक स्पीकर को, फॉर एग्जांपल स्वामी विवेकानंद या विवेक बिंद्रा एक्सेट्रा। विवेक बिंद्रा का आप कभी भी स्पीच देखना, वो कभी धीरे बोलते तो कभी तेज भी बोलते। उनको वो नहीं है कि हमेशा एक ही टोन में बोलते रहें। और हाउ मेरे जैसा पब्लिक स्पीकर कैसे बने, ये उनकी एक वीडियो है जिसमें उन्होंने ये बताया भी है कि सेम टोन में नहीं बोलना चाहिए। नंबर 3 इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अराउजिंग इमोशंस। अपने इमोशंस को अपनी स्पीच में इस तरीके से घोल दो जैसे पानी में नमक घोल दिया जाता है, उसको सैचुरेटेड नहीं कर सकते, वैसे ही तुम्हारी स्पीच में तुम्हारे इमोशंस होने चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी स्पीच में कुछ इस तरीके से घुल जाए कि तुम्हारे वर्ड्स बिल्कुल ऐसे लगें जैसे कि वो तुम्हारे मुंह से नहीं है, किसी ग्रेट पब्लिक स्पीकर या किसी भगवान के हाथ में, तुम गॉड टाइप की फीलिंग आएगी। तुमको बस क्या करना है, जैसे कि अगर चाइल्ड लेबर या कोई, अच्छा बस इमेजिन करो 2 पब्लिक स्पीकर चाइल्ड लेबर पर स्पीच दे रहे हैं, और पहले ने स्पीच दी बिल्कुल नॉर्मल मोनोटोन, उसके स्पीच में कोई भी वो इमोशन नहीं था। और अगर दूसरा आया उसकी स्पीच में इमोशंस था, बहुत ही अच्छे बोलने में लग रहा था, वो कायदे से बोल रहा था, तो तुम ही बताओ सालों, इतना तो तुम लोगों को पता ही होगा कि कौन सा अच्छा है, कौन से पे ऑडियंस का ध्यान जाएगा। इतना भी नहीं पता तो अब यह बात जान लो कि दूसरे वाले पे ही ऑडियंस का ध्यान जाएगा, क्योंकि उसने अपनी स्पीच में इमोशंस को खोल दिया है। और पॉइंट नंबर 4 इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गेस्टिकुलेशन। अपने गेस्चर्स का, जैसे तुम हाथ पैर कर रहे हो स्टेज पे, उसका ध्यान रखो। तुम कुछ अपकार्डली बिहेव मत करो, तुम कोई वैसा बिहेव मत करो जिससे तुम्हारी ऑडियंस को तुम नर्वस लगो या ऐसा कुछ। तुमको ऐसे बिहेव करना है कि तुम कॉन्फिडेंस हो। तुम अपने हाथ को एक हाथ से दूसरे हाथ में ना करो, या कोई भी ऐसा इमोशन मत करो जिससे और तुम्हारी ऑडियंस को लगे कि तुम नूब हो, तुम ये कुछ नहीं आता, तुम भट्टे का मार हो। नहीं, तुमको ऐसा नहीं करना है। तुमको ऐसा करना है कि तुम्हारे हाथ पैर ऐसे मूव करें जैसे कोई प्रोफेशनल हो। तुम आर यू गेटिंग द पॉइंट? तुमको अच्छे से कायदे से बिहेव करना है जिससे तुम्हारी ऑडियंस को लगे कि बंदे में दम है। सो अच्छे से कॉन्फिडेंटली बिहेव करना है, ना कि अनकॉन्फिडेंटली और नर्वसली बिहेव करना है। अगर नर्वसली बिहेव करोगे तुम्हारी ऑडियंस को तुम बेवकूफ़ लगोगे। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ऑडियंस वाकई तुमसे ट्रू लव करे तो तुमको ऐसी नर्वसनेस को गुड बाय कह देना और तुमको कॉन्फिडेंटली बिहेव करना है। तुम नर्वसनेस के साइन देख सकते हो यूट्यूब पे,
और उनसे देख सकते हो तुम क्या गलती कर रहे हो। लेकिन पहले इस वीडियो को देख लो, क्योंकि पॉइंट नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5 इज इम्प्रूव योर वॉइस। अगर तुम्हारी आवाज़ अच्छी होगी तो तुम्हारी आवाज़ में दम होगा तो लोग तुमसे इन्फ्लुएंस हो पाएंगे। तुम जो कहोगे वो मान लेंगे क्योंकि तुम्हारी आवाज़ में दम है। इसलिए इम्प्रूव योर वॉइस। अब और हाँ, अगर तुम्हारी वॉइस अच्छी होगी तो तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी महसूस कर पाओगे, और वहीं पर तुम्हारी वॉइस ख़राब होगी ये तो तुम लोग अनकॉन्फिडेंस महसूस करोगे। और इसी प्रकार से अगर तुम्हारी ये वॉइस कैसी भी है, सबसे पहले तुम उसको लव करने लगो। अगर लव करने लगोगे तुम्हारी वॉइस अच्छी लगने लगेगी तो तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट वैसे भी बिहेव कर सकते हो। और फिर सेकंड में मैं कुछ एक्सरसाइज भी बताऊंगा जिससे तुम्हारी वॉइस अच्छी हो जाएगी। सो पहली चीज़ जो है इस पॉइंट की वो ये है कि अपनी आवाज़ से लव करो, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो फटे स्पीकर की तरीके से हो या कैसी भी हो। उसको अपनी वॉइस से को पसंद करने लगा, अपनी ट्रू आवाज़ को पसंद करने लगा। और पॉइंट नंबर और फिर ऐसी एक्सरसाइज करो जैसे कि अपने गले को खींचो जिससे आपकी वोकल कॉर्ड्स खींचेंगे, जिससे आपके अंदर की जो वॉइस है वो अच्छी हो जाएगी। रोज़ सुबह गर्म पानी लो और उसको पियो। बहुत सारे प्राणायाम होते हैं जैसे कि भृंजय प्राणायाम या और भी बहुत सारे सिंहासना, इन सबको करने से वॉइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और हाँ, ड्रिंक मोर वाटर इम्प्रूव्स योर वोकल कॉर्ड्स। जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतने ही ज़्यादा आपके वोकल कॉर्ड्स अच्छे होंगे। सो इसलिए ज़्यादा पानी पियो। कम पानी पियोगे तो आपके वोकल कॉर्ड स्ट्रेच नहीं होंगे या कुछ फटने लगेंगे। इसलिए ज़्यादा पानी पियो। और हाँ, नाइट में ज़्यादा पानी नहीं पीना, सिर्फ जब तक आप जग रहे हो तब ज़्यादा पानी पियो, और फिर इससे आपकी वॉइस अच्छी होगी। और हाँ, जो मैंने प्राणायाम बताया, भृंजय प्राणायाम या सिंहासन, इन्हें करने से 15 डे में आपको अपनी वॉइस, नेचुरल वॉइस में गारंटीड रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी एडिक्शन को छोड़ना है तो लेफ्ट वाली वीडियोस क्लिक करें, और अगर आपको आपके डीमोटिवेशन को मोटिवेशन में कन्वर्ट करना है तो राइट वाली वीडियोस पर क्लिक करें।